सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने की विशेष शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 14वें इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज जुलाई की 6 तारीख है। और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को बताता है, याद दिलाता है कि ईश्वर ने हम सबों को चुना है। ईश्वर ने हम सबों को एक खास मकसद से, उद्देश्य से सुना है। वो मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम उस ईश्वर के प्यार भरे संदेश को, शांति के संदेश को एक दूसरे के बीच में फैलाएं, जो कि आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह पर, हर इंसान के लिए, हर परिवार में, हर समूह में, हर समुदाय में, हर राष्ट्र में, हर देश में प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु का सुसमाचार की आवश्यकता है। उसी को फैलाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। जैसे कि हम लोग आज के दूसरे पाठ में हम लोग सुनते हैं, हम यीशु में नई सृष्टि बनाए गए। यीशु में नई सृष्टि बनाए गए, यानी कि ये नई सृष्टि यानी कि हमें हमारे पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुरानी भावनाएं, जो कुछ भी प्रभु के वचन के खिलाफ है उसको त्यागना, उसको छोड़ना और प्रभु यीशु के स्वभाव को धारण करना। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझें कि हमें प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव धारण करने के लिए चुना है, बुलाया गया है। और आज के दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, जो कि आज के पहले पाठ से लिया गया है, प्रभु माँ की तरह हमें सांत्वना देता है। प्रभु एक माँ की तरह हमसे प्यार करता है, हमें सांत्वना देता है। इसलिए प्रभु में आनंद मनाएं, उसका गीत गाएं। प्रभु में आनंद मनाएं, उसका गीत गाएं। प्रभु का वचन कहता है, क्या कोई माँ अपने दूध मुआ बच्चे को भुला सकती है? नहीं भुलाएगी। यदि वो भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यानी कि वो ईश्वर हम सबों का रचयिता, हम सबों का सृष्टिकर्ता, हम सबों से एक माँ की तरह हमें प्यार करता है, सांत्वना देता है और हमारी अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि प्रभु का प्यार की कोई कमी नहीं, हम सबों के लिए पर्याप्त मात्रा में वो ईश्वर हम सबों से प्यार करता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हमारी नियुक्ति स्वयं प्रभु से है। हमारी नियुक्ति स्वयं प्रभु से है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, ये उसके नाम से हमें खड़ा किया है। इसलिए हम इस बात को समझें और जितना बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, एक खास उद्देश्य, मकसद से इस जगह पर भेजा है, एक परिवार में भेजा है, समाज के एक मुख्य स्थान पर एक जिम्मेदारी के साथ भेजा है। ये किसने भेजा है? प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने नियुक्त किया है। वहाँ पर मेरा कार्य क्या है? प्रभु का संदेश को सुनाना, प्रभु के संदेश को फैलाना। मेरे जीवन के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा प्रभु का संदेश का वाहक के रूप में प्रभु ने मुझे चुना है, नियुक्त किया है। इस बात को याद रखना, समझना और उसको निभाना बहुत ही ज़रूरी है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, ईश्वरीय संदेश फैलाने की जिम्मेदारी हमें दी है। ईश्वरीय संदेश को फैलाने की जिम्मेदारी हम सबों को दी है। आज के दिन में हम दुनिया में देखते हैं, मीडिया के द्वारा देखते हैं, ईश्वरीय संदेश नहीं फैल रहा है, लोगों का संदेश फैल रहा है। नकारात्मक सोच विचार, बातें फैल रही हैं, नकारात्मक आदतें फैल रही हैं। अगर हम आज के दिन में मीडिया की ओर ध्यान से देखें, कितना कुछ नकारात्मकता, कितना कुछ बुराई परोसी जा रही है और उसको छोटे बच्चे ग्रहण करते हैं, वही दुनिया के मूल्य सिद्धांतों को अपनाते हैं।
इसलिए प्रभु का संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए, भाइयों बहनों, यह है कि हम प्रभु का संदेश, जीवन देने वाला संदेश, मुक्ति का संदेश, शांति का संदेश, क्षमा का संदेश, प्यार का संदेश, उद्धार का संदेश हम सुनाएं। अपने जीवन के द्वारा ज़रूरी पढ़ने पर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि सन फ्रांसिस असीसी कहते हैं, अन्यथा अपने जीवन के द्वारा प्रभु के सकारात्मक उस संदेश को सुनाने के लिए मुझे और आपको जिम्मेदारी दी है। जहाँ कहीं भी हम रहेंगे, कार्य करेंगे, जाएंगे, आएंगे, वहाँ पर मैं प्रभु का संदेश वाहक हूँ, प्रभु का संदेश सुनाने वाला व्यक्ति हूँ। इसी मकसद से प्रभु ने मुझे चुना है, इस बात को हम ना भूलें। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, हमारी जिम्मेदारी आसान नहीं है, हमें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजा गया है। हमारी जिम्मेदारी आसान नहीं है। आज के इस परिवेश में और कठिन है, जब लोग अनेक प्रकार से विरोध करते हैं प्रभु का, प्रभु के संदेश का, प्रभु के सुसमाचार का, प्रभु के कार्यों का, ईसाई लोगों का विरोध करते हैं। ऐसे परिवेश में प्रभु का संदेश सुनाना आसान नहीं है। प्रभु हम सबों को इस बात से अवगत कराते हुए कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। कितना हम कल्पना करके देखें, कितना कठिन कार्य है। क्या कोई भेड़िए के सामने जब जाएगा, क्या वो भेड़ को छोड़ेगा? नहीं। यानी कि इस प्रकार से कठिनाई की जिम्मेदारी हम सबों को दी गई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, जिसने हमें चुना, हमें बुलाया, नियुक्त किया, वो हमारे साथ है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमें नहीं भूलता। इस बात का एहसास हमारे अंदर रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा, आऊँगा, उठूँगा, बैठूँगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और 6ठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, सिर्फ प्रभु पर निर्भर रहें। दुनिया की किसी प्रकार की चीज़ पर, वस्तु पर, शक्ति पर, व्यक्ति पर, ताकत पर हम निर्भर ना रहें। सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर हम निर्भर रहें। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने दो करके जब शिष्यों को भेजा, उनको कहा कि ना झोली, ना लाठी, ना पैसे, ना जूते, कुछ भी लेकर मत जाओ, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु की ताकत पर भरोसा रखते हुए जाओ। इस प्रकार से हम सबों को प्रभु बताता है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु का वचन हम ले जाएं। दूसरा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में लोगों को ज़रूरत है प्रभु के वचन की, प्रभु के संदेश की, प्रभु के प्यार की, प्रभु की शांति, क्षमा की आवश्यकता। इसी बात को लेकर हम जाएं और तब जाके हमारा मिशन सफल होगा, हमारा कार्य सफल होगा। इसी बात को लेकर प्रभु हम सबों से बातें करता है। हम प्रभु के संदेश वाहक हैं। प्रभु पर निर्भर रहते हुए प्रभु के सामर्थ्य से जाएं, और प्रभु हम सभी दुर्बल लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा। अपने लोगों को हमारे द्वारा प्रभु अपने वचनों से बातें करेगा। इस प्रकार से लोगों का प्रभु का मुक्ति का संदेश प्राप्त होगा। इसलिए हम उदारता दिखाएं और क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाएं। 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु के प्रेम, शांति तथा क्षमा का संदेश हम सभी निरंतर फैलाते रहें। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के सुसमाचार के द्वारा में बताता है, जो कि लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 1 से 12, 17 से 20 का प्रसंग में प्रभु कहता है, प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहाँ 2-2 करके उन्हें उनके आगे आगे भेजा। यानी कि प्रभु ने नियुक्त किया, प्रभु ने उनको भेजा और उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यानी कि उन्हें प्रार्थना करने में ज़रूरत है। उस काम में सफल होने के लिए, उस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत पाने के लिए प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। और इस प्रकार से प्रभु और भेजता है और उन्हें बताता है कि प्रभु पर निर्भर रहें, ना झोली, ना थैली, ना लाठी, या ऐसे कुछ भी लेकर ना जाएं। जिस घर में स्वागत होता है वहीं पर रहें, वह स्वागत नहीं होता है अपनी पैर की धूल झाड़ लें। और इस प्रकार से उन्हें चेतावनी भी दें, किसी प्रकार से वो प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करने में लापरवाह करते हैं, उन्हें चेतावनी भी दें। और इस प्रकार से प्रभु ने अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए भेजा, सांपों पर, बिच्छुओं पर, शैतान के हर हमलों पर उनको कुचलने की शक्ति, सामर्थ्य देते हुए प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा। वही शक्ति, सामर्थ्य प्रभु हम सबों को देता है और हम सबों की यही जिम्मेदारी आज के दिन में याद दिलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस जिम्मेदारी को समझें,
व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के मुखिया के रूप से परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए इस जिम्मेदारी को समझें, इसको निभाएं, प्रभु का संदेश फैलाएं, प्रभु के शांति क्षमा प्रेम का संदेश की सख्त ज़रूरत है आज के दिन में। पूरी दुनिया के लिए लोग अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, प्रभु के प्यार के लिए, शांति के लिए, क्षमा के लिए, जीवन के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए भूखे हैं, इसी संदेश को फैलाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों पर बहुत आयत के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।